हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, किसे चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किस भारतीय को 2025 तक के लिए अपने एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय बैडमिंटन शटलर पीवी सिद्धू को। ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है अंडमान निकोबार। अगर राज्य के बारे में बात करें, यानी 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। 20 से 22 दिसंबर के बीच बिम्स्टेक देशों का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? पुणे में। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? एम्मा रादुकानु ने। ये ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखिए, 2021 में यूएस ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। गैब्रियल बोरिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। टेसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? नागालैंड के। अब नागालैंड में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 15। 20 से 25 दिसंबर के बीच किस विषय के साथ सुशासन सप्ताह मनाया गया? प्रशासन गांव की ओर इसका विषय था। हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री का 96 साल की उम्र में निधन हो गया? RL जलप्पा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे, इनका निधन हो गया है। किसे लगातार तीसरे साल गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सेल को, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? कार्ल नेमर। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीते हैं पंकज अडवाणी। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस तरह से इनके कैरियर का ये 11वां राष्ट्रीय खिताब है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? ध्रुव सितवाला को। और ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और ऑप्शन में जितने भी आप नाम देख रहे हैं, ये सारे के सारे भारत के मशहूर स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। राइट आंसर था ऑप्शन ए, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने 2021 में और भी खिताब जीते हैं, जैसे कि 2021 का IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब इन्होंने ही जीता है, जिसका आयोजन दुबई में किया गया था। और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस महान गणितज्ञ की याद में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है भारत में श्रीनिवास रामानुजन की याद में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और मात्र 33 साल की आयु में इनका निधन हो गया। कब? 26 अप्रैल 1920 को। और ये भारत के मशहूर गणितज्ञ थे। इन्हीं की याद में हर साल 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2012 में। नेक्स्ट, 22 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, इसका सफल परीक्षण किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, प्रलय जो मिसाइल है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? 350 से 500 किलोमीटर। हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और अग्नि P यानी अग्नि प्राइम जो मिसाइल है, ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। और प्रलय मिसाइल और अग्नि P मिसाइल दोनों का विकास किया है, यानी डेवलप किया है DRDO ने ही। DRDO का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इन्हें 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे हाल ही में 2021 के लिए ऊर्जा संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने ये पुरस्कार दिया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। हैदराबाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें भी याद रखिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित किया गया है यहाँ पर। खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को ही 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की और इस तरह से ये मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर बन गया है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मशहूर पर्यटक स्थल हैं फलकनुमा पैलेस, गोलकोंडा किला, सलार जंग संग्रहालय, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील इत्यादि। अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। एशियाई विकास बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो देखिए, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कामों के लिए हर बार ऋण प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा किस कार्य के लिए कितना ऋण दिया गया है एशियाई विकास बैंक द्वारा। तो भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, वहीं हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी थी। वहीं तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास परियोजना के लिए इसने 150 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर देगा ADB। भारत को कोविड महामारी से लड़ने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर यानी 1500 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए भी एशियाई विकास बैंक ने 250 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में सुरक्षा और सस्ती पेयजल आपूर्ति के लिए 125 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा। सदस्य देशों की संख्या 68 है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? इसका नाम है INS मोरमुगांव। ये भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया गोवा में। ठीक है, मोरमुगांव जो है ये एक बंदरगाह है। कहाँ पर? गोवा में। इसी बंदरगाह के नाम पर इस जहाज़ का नाम रखा गया है। और INS मोरमुगांव का निर्माण किसने किया है? गोवा स्थित मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड ने। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 में। हर साल भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के चीफ हैं R हरि कुमार, जो कि हाल ही में चीफ बने हैं, 25वें नंबर के चीफ हैं। वाइस चीफ हैं सतीश नामदेव घोरमडे और डिप्टी चीफ हैं रवनीत सिंह। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है श नो वरुणा। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी। स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी, भक्ति और आध्यात्मिकता 16 से 23 दिसंबर के बीच मनाए गए किस उत्सव के 4 विषय हैं? तो देखिए, 16 से 23 दिसंबर के बीच में भारत में नदी उत्सव मनाया गया और इस उत्सव के 4 थीम थे। ये 4 थीम है स्वच्छता, देशभक्ति, प्रकृति और पारिस्थितिकी, भक्ति और आध्यात्मिकता। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये उत्सव भारत में उत्तर काशी से लेकर केरल तक के प्रमुख नदियों से संपन्न 16 राज्यों और 41 जिलों में मनाया गया। अब नदियों से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे प्राचीन नदी नील नदी है।
सबसे लंबी नदी तो आप सभी को पता होगा। ये बताइए विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी, जो कि चीन में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सर्वाधिक नदियों वाला देश कौन सा है? रूस। और भारत की सबसे स्वच्छ नदी यानी सबसे साफ नदी कौन सी है? तो ये है दाउकी नदी, जिसे उमनगोट नदी भी कहा जाता है। कहाँ पर है? मेघालय में है। और इस नदी को एशिया का भी सबसे स्वच्छ नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आगामी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, टोक्यो में जिस ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था वो समर ओलंपिक था, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और ये है शीतकालीन ओलंपिक, जिसका आयोजन 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। इस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन बने हैं हरजिंदर सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओलंपिक से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था ओलंपिक का? ये समर ओलंपिक का 32वां संस्करण था। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, और 4 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। 1 स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 48वां। कब से कब तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। और इस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। अगली बार यानी 2024 में ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पेरिस में। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में। यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक की भी शुरुआत की गई। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था 1924 में फ्रांस के चामोनिक्स में। अगला क्वेश्चन। बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य की पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अभया नाम से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पहल की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। उन्होंने हाल ही में इस पहल को लॉन्च किया। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का भी आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। देश का मेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। दिल्ली पुलिस ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, इसका नाम है उन्नति। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क अभियान भी लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्मोक टावर भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। तो ये सारे दिल्ली से संबंधित इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने हैं 2021 में, याद रखिए। दिल्ली अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सीएम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। यहाँ के उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DN पटेल। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। अगला क्वेश्चन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किस नदी पर 3.4 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? तो हाल ही में ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है महानदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस जिला में है ये? कटक जिला के गोपीनाथपुर में ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा। T आकार का ये पुल है जिसका निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अब ओडिशा का मैप देखिए। ओडिशा की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। तो यह रहा ओडिशा। इसकी सीमा वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। गठन हुआ था ओडिशा का 1 अप्रैल 1936 को। जिलों की संख्या 30 है। राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। ठीक है। और ओडिशा में ही है राउरकेला। राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। सीएम है नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस हैं S मुरलीधर। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक में है।
ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर, जिसे जो कि कोणार्क में है, इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्ति चित्र और गुफाएं, सप्त सज्जा की पहाड़ियाँ, ये सारे प्रमुख स्थल हैं ओडिशा में। यहाँ का राजकीय पशु है सांबर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक। ओडिसी सवारी, पैंका, मुनरी तथा घुमुरा यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन सेंचुरी, लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिरमाथा, ये समुद्री वन्यजीव अभयारण्य हैं, सारे ओडिशा में हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। हीराकुंड डैम महानदी पर, मंदिरा डैम शंख नदी, रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। जुवांग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों के रोगियों के इलाज के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है? ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों के रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अतुल दिनकर राणे। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ये भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करती है रूस और डीआरडीओ के सहयोग से। ठीक है, तो इस कंपनी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अतुल दिनकर राणे। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो कि सबमरीन, शिप्स, लड़ाकू जेट और धरती से लॉन्च किया जा सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है रूस और भारत की नदियों के नाम पे रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम को जोड़कर ब्रह्मोस नाम रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मोस, मोस यानी मोस्कावा नदी। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 1998 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं शिव थनु पिल्लई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? राइट आंसर था ऑप्शन सी 31 मार्च 2026 तक के लिए। 5 साल के लिए इस योजना का कार्य विस्तार किया गया है। टाइम मैगजीन इंडिया द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये हमारा दूसरा क्विज था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए DC सिंघानिया। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किसने धवनवन नामक भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? दूसरा क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।